हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ध्यान से आपको समझने हैं, बहुत इजी चैप्टर है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारा जो 3rd चैप्टर है वो क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है, तो अगर हमें उसे प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? उसकी पोजीशन हमें एक्सप्लेन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट एंड हाउ वी विल एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। हम इसकी पोजीशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है प्लेन पर क्या है? राइट साइड है। हम ये बोल सकते हैं ये जो प्लेन पेपर जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है ये अप साइड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये राइट मोस्ट कॉर्नर पर है। तो इस प्रकार से हम उसकी जो पोजीशन है प्लेन पर वेरीफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा और मैथमेटिकल वे में अगर हम चले, अगर हमें मैथमेटिकल इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें लोकेट करनी हो, क्योंकि जब हम जनरली इसको करते हैं बताते हैं कि ये जो पॉइंट है प्लेन पर कहां पर है, तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे, अपर मोस्ट कॉर्नर पे यहां पर भी वो पॉइंट हो सकता है। तो इसको अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, तो मैथमेटिकली किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें अगर प्लेन में पोजीशन बतानी हो तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उसको स्टडी करते हैं। और एक मैथमेटिशियन थे हमारे, रेने डेस्कार्टे, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो रेने डेस्कार्टे को माना जाता है। तो इसमें करना क्या है हमें? सपोज हमारे पास क्या है, प्लेन में हम क्या करेंगे? दो परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे। अभी तक हमने लोअर क्लासेस में क्या है, एक नंबर लाइन ली है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये दो हमारी क्या है, नंबर लाइन है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनमें से एक लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक लाइन है हमारी वर्टिकल लाइन। इनके जो नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस भी कहते हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारे पास दो लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रही है, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम जो इनके नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। उसके बाद जो ये पॉइंट है जहां पर हमारे क्वाड्रेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि यूनिट डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट डिस्टेंस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ओरिजिन को 0 माने तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार इधर हमारे नेगेटिव नंबर आएंगे। आप समझ सकते हो, 0 के राइट साइड पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव। हमने ये लोअर क्लासेस में नंबर लाइन पे किया हुआ है, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार हम अगर y एक्सिस पे बात करें तो ऊपर की ओर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से हम नंबर ले सकते हैं। और नीचे की ओर हम नेगेटिव नंबर लेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अब तक क्या है, हमारे पास एक प्लेन है।
प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय ड्राइंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस एंड बोथ लाइन आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नोन एज ओरिजिन। उसके बाद है अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है, सपोज इट इज ए पी पॉइंट, तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे। हम क्या करेंगे, जो पोजीशन बताने का तरीका है, हम इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से उसका हम यूज करते हैं। कैसे, जो भी ये पॉइंट होगा वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2, वाई एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट आया वो भी आया है 2। तो इसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वो क्या है, 2 2 है। और ये जो हमारी जो नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या है, जस्ट इट इज ए ऑर्डर पेयर। एक ये पेयर है 2 नंबर्स का, इसमें एक आपका x की वैल्यू है और एक आपकी y की वैल्यू है। एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। नाम भी है, जो x कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा और y का नाम है ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है या एब्सिसा क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमें क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है कि जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज x कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ये पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। x कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। जैसे यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। आप समझ सकते हो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब हम देखते हैं ग्राफ से वो 2 है, ठीक है। तो अब ये y एक्सिस है हमारे पास, ये जो y एक्सिस है, तो हमें ये पता करना है कि जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो y से कितना दूर है तो हम y से इसको मिलाएंगे, पॉइंट को हम क्या करेंगे y एक्सिस से मिलाएंगे। y से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने y से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया। तो ये जो हमारी लाइन है y एक्सिस से डिस्टेंस ये बता रही है, और ये किसके इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइन है आपस में। जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ की है ये आपस में पैरेलल लाइन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, तो इसलिए हमारा ये भी डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा। और 2 को हमने बोला क्या है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। उसी प्रकार अगर हमें इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है y एक्सिस से बतानी है, तो x एक्सिस से अगर हमें इसकी बतानी है, तो ये हमारा x एक्सिस पे पॉइंट है, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया x पे और उस पॉइंट से हमने जिसकी पोजीशन हम बता रहे हैं वहां पर ज्वाइन किया है। तो ये जो हमारी येलो लाइन है तो ये पैरेलल होगी इस लाइन के, और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, 3 है। और यहाँ पर यानी कि ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3 है। तो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। हाँ जी, अगर कोई पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो जो x हमारा है वो नेगेटिव वैल्यूज है x की, और y जो हमारा है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस प्लस फॉर्म के होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो x भी हमारा नेगेटिव है और y भी हमारा नेगेटिव है। उसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब तक हमने क्या देखा है भाई, देखिए तो हमारे पास एक प्लेन में हमने 2 लाइंस ड्रॉ की है
one is horizontal, one is vertical. Horizontal line is known as x-axis, vertical is known as y-axis. Both line divide the plane in 4 parts. Each part is known as quadrant. We have 4 quadrant. Then the intersection point of x and y axis is known as origin. Then coordinate of a point. So to locate the position of any point, we need 2 coordinate. One is x-axis, x coordinate, and second is y coordinate. x coordinate का नाम है abscissa and y coordinate का नाम है ordinate. What is x coordinate? It is distance from y axis, and what is y coordinate? It is distance from x axis. तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे हमारे पास कोई स्टडी लैंप अगर रखा हुआ है, तो हम उसकी पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को कैसे समझाएंगे। इसके लिए हमें वही क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन जो टेबल है, इस प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 एक्सिस, कहीं पर भी आप ले सकते हो। देन विद यूनिट डिस्टेंस वी विल मार्क सम पॉइंट ऑन बोथ एक्सिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल लैंप है हम उसका डिस्टेंस x से और उसका डिस्टेंस y से लेंगे, और जो भी हमने मेजरमेंट ली है उसके अकॉर्डिंग हम उसके कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, बस हमें उसको एक्सप्लेन करना है और उस प्रोसेस को हमें लिखना है। इट इज आवर आंसर कि हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, वी विल डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स। आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास ये लैंप है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल की एक साइड को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, और दूसरी साइड को हम वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम उसकी जो पोजीशन है वो बता सकते हैं। इट इज आवर चॉइस, हम इसको एक क्वाड्रेंट लेकर चलते हैं या हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, a city has 2 main road which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along north south and east west direction. उसके बाद all the other street of the city run parallel to these road and 200 meter apart. There are 5 street in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. हमें जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग एक मैप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास मेन 2 स्ट्रीट है जो सिटी के सेंटर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ओरिजिन मान सकते हैं हम। उसके बाद जो हमारी बाकी स्ट्रीट हैं वो क्या है, 1 सेंटीमीटर को हमें 200 मीटर मानना है गैप को, और हमें 5 स्ट्रीट हर साइड ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 हम यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर देंगे -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार हमारे पास 5 स्ट्रीट और हैं जो हमारी वाई एक्सिस पर लाई करती हैं, तो उन्हें भी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। उसी प्रकार नीचे 5 लेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोबारा से। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रेट इन योर मॉडल। तो हमने देखा है स्ट्रेट्स आपस में क्रॉस कर रही हैं। A particular cross street is made by 2 street, one running north-south and another in east-west. Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in north-south and
fifth in east west meet at some crossing, then we will call this cross street 2 5। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे ये 2 है, ठीक है, और एक ये यहाँ से 2 नंबर स्ट्रीट ले लेंगे और यहाँ से हम 5 नंबर ले लेंगे, तो ये हमारा क्रॉस हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे 2 5 हम बोलेंगे। उसके बाद इसने बोला है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। तो 4 3 और 3 4 की हमारे पास कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, तो देखिए यहाँ से हमारी 4th लाइन है और यहाँ से हमें 3 लेनी है, तो ये हमारे पास एक ही बनेगा, 4 3 का जो पॉइंट बनेगा वो एक ही बनेगा, इट इज द क्रॉस ऑफ 4 एंड 3। उसी प्रकार 3 एंड 4 का क्रॉस लेना है, तो ये 3 है हमारे पास और यहाँ से हम 4 ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो क्रॉस बनेगा वो 3 एंड 4 का बनेगा, तो इसका भी एक ही होगा। तो इसका मतलब है कि हम हर एक पॉइंट को यूनिकली प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.2, तो बहुत इजी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट of the plane formed by these two lines, each part is known as a quadrant, and what is the name of the point where these two lines intersect, it is known as origin। उसके बाद हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं बी पॉइंट के और सी पॉइंट के, और हमें ये बताना है -3 और -5 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास और भी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर काफी सारे, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो हमें बताना है कि जो बी पॉइंट और सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5 एंड 2। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5 एंड 2। उसी प्रकार जो सी कोऑर्डिनेट है, तो देखिए ये रहा सी कोऑर्डिनेट हमारे पास, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 एंड -5 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू -5 है। तो इस प्रकार आप बाकी जो क्वेश्चन है इसके कर सकते हो, बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, दो ही इसमें क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.3, तो ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो पॉइंट्स है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, आप बता सकते हो बड़े इजीली, ठीक है। हमें आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें हमें कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। तो बहुत इजी चैप्टर है, करिए आप इसको, कोई प्रॉब्लम अगर